सीडीपी का लेसन 3 का प्रैक्टिस सेट विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को मैं यहां पे लेके आया हूं। तो एक एक करके आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी अनुवांशिकता को किसका सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया हुआ है गौण। क्या दिया है, गौण। दूसरा क्या दिया है, गत्यात्मक। दूसरा क्या दिया है, गत्यात्मक। और तीसरा क्या दिया हुआ है, स्थिर। तीसरा क्या है, स्थिर। और चौथा आपका क्या है, प्राथमिक। यानी ये आपके 4 जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं यहां पर, तो इसमें से ये पूछा है कि कौन सा अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना मानता है। तो कौन है इसमें, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी स्थिर। यानी आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। और यह क्वेश्चन आपका 2011 सीटेट में पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता संबंधी कारक है, तो कौन सा इसमें आपका कारक है आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर 1 देखें, ऑप्शन नंबर 1 दिया है आंखों का रंग। 2 सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। ऑप्शन नंबर 3 समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति। और चौथा जो है वो है आपका चिंतन पैटर्न। यानी इन 4 ऑप्शन में से आपके कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो आनुवांशिकता का जो कारक है ना वो ऑप्शन नंबर पहला है, और वह है आंखों का रंग। यानी आंखों का जो रंग होता है ना वो आनुवांशिकता का कारण होता है। यानी हमारे माता पिता, हमारे नाना नानी, दादा दादी से हमें क्या मिलता है, हमें कुछ चीजें क्या होती है, मिलती हैं, जिसको बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। यानी आनुवांशिकता का कह सकते हैं कारक हो सकता है हमारी आंखों का जो रंग है, ठीक है ना। और यह क्वेश्चन आपका 2012 सीटेट का है, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा दिया हुआ है निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब किसी एक के अलावा, यानी 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के अलावा ना कह सकते हैं कि सभी क्या करते हैं, वातावरणीय कारकों को विकास को आकार देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 समझिएगा, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुण कह सकते हैं कि गुणात्मकता, और शारीरिक गठन। यानी कहने का मतलब इसका यह है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सभी, मतलब इसमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है ना उसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कह सकते हैं कि वातावरणीय कारक का विकास का आकार मतलब नहीं देता। मतलब कोई एक ऐसा है, बाकी 3 दे रहे हैं। यानी 3 ऑप्शन इसमें से ऐसे हैं जो आपके वातावरणीय कारक मतलब विकास के वातावरणीय कारक हैं, लेकिन एक ऐसा है जो नहीं है। और वह कौन सा है, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। हाँ ठीक है, इसमें से आपका जो चौथा वाला जो ऑप्शन है, जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है वो क्या है, शारीरिक गठन। यानी शारीरिक गठन जो है ना वो आपका वातावरणीय कारक मतलब यानी विकास से संबंधित ये नहीं है, ठीक है ना। और यह क्वेश्चन आपके 2012 का था, ठीक है ना, सीटेट 2012 जून में ये पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका को समर्थन देता है। यानी बच्चे के विकास में ना परिवेश का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो पूरा का पूरा ये कह रहा है कि हाँ ये ऑप्शन है जो परिवेश से जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक एक करके पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर बताते हैं कौन सा इसमें से सही है। तो पहला जो कह रहा है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी क्या कर लेते हैं, प्रक्रमण कर लेते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। दूसरा ऑप्शन, पिछली कुछ दशाब्दियों से कह सकते हैं कि बुद्धि जो लब्धांग है परीक्षा में परीक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन से लगातार वृद्धि हुई है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो कह रहा है कि एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ हो और उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। और चौथा ऑप्शन है आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे, शारीरिक रूप से जो स्वस्थ बच्चे हैं अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। अब ये जो आपके 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहे हैं ना, अब इन 4 ऑप्शन में से कह रहा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन आपके परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है, यानी विकास में परिवेश की भूमिका ज्यादा होती है, और इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है, जो कह रहा है कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांग
परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका सही है। और ये आपका 2013 का क्वेश्चन है, जून 2013 का क्वेश्चन है सीटेट का, ठीक है ना। ये पिछले कुछ वर्षों में ये क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है समुचित है, यानी कौन सा कथन इसमें सही है। तो आइए देखते हैं, पहले एक एक करके इसका ऑप्शन देखते हैं, फिर बताते हैं कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। और ऑप्शन नंबर 2 है कि भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। और ऑप्शन नंबर 3 है वह है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता रहता है। और चौथा ऑप्शन है कि व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो पहला दिया हुआ है जो कह रहा है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या है सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, क्या बच्चे इसीलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है ये बात समझिएगा। एक एक ऑप्शन पहले देखिए। पहला दिया है कि क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है कि भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, और तीसरा दिया है प्रकृति और पोषण पर बहस, और चौथा दिया है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बच्चे मतलब इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनके अंदर वो कर सकते हैं आनुवंशिकता पूर्व प्रवृत्ति वाली होती है, या फिर माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही मतलब गहन शिक्षा मतलब उनको देते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है ना, जो कह रहा है कि प्रकृति और पोषण पर बल, यानी प्रकृति और पोषण, यानी बच्चे किस प्रवृत्ति में यानी किस प्रकृति में पल रहे हैं, किस परिवेश में पल रहे हैं और उनको किस तरह का पोषण दिया जा रहा है, इस वाले ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे सही कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है सही है। तो ये आपका लेसन 3 का कुछ मतलब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का क्या था आपका यहाँ पे सेट था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेसन 4 जो कि आपका समाजीकरण की प्रक्रिया है, उसमें से जो विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनका वीडियो में लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।